press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन जब पैराडामिक था तो इंडिया में कितनी मेडिसिन की शॉर्टेज हुई है? इंडिया में अगर मेडिसिन की शॉर्टेज होती तो आज एक सुपर पावर इंडिया से क्यों इंपोर्ट करती मेडिसिन? आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जरूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। हमारे मुल्क में भी मेडिसिन का आना चाहिए, हमारा मुल्क भी मेडिसिन किसी मुल्क को दे, अमेरिका को दे, बाहर के जो इंडिया से ऊपर ही जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर इंडिया बहुत है कि बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क ऐसे इंडिया के पास भी जा सकता है। इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं, हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा जो है ग्रो कर गई है और जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है। असल में फर्स्टली तो ये चीज़ है कि इंडिया काफ़ी फील्ड्स में जो है ना वो आगे चल रहा है। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स शायद उस लेवल पे नहीं हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं वो हर फील्ड में क्या कहते हैं कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग पे भी देखे जाएं तो उनको एक ज़रूरत है, एक प्यास नहीं जिसे हम कहते हैं, वो हर चीज़ को करना चाहते हैं, वो कम पैसों में भी हर काम करने को तैयार हैं। रिसेंटली अभी इंडिया ने आईटी पे काफ़ी काम किया, उन्होंने काफ़ी एक्सपोर्ट्स किए प्रोजेक्ट, तो यही वजह है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में। कुछ फील्ड में तो हमारे से आगे हैं ही, एजुकेशन के कुछ फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। ठीक है, कहा जा सकता है कि हर फील्ड में आगे हैं, तो शायद उनको ज़्यादा कर्ज है हर चीज़ में क्या कहते हैं मेहनत करने की, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। सुपर पावर ने इंडिया को क्यों चूज किया मेडिसिन की इंपोर्ट के लिए? क्योंकि वो पहले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी भी हम लोग अगर देखें जो डॉक्टर्स वगैरह है या इस तरह कुछ मेडिकल्स में इंडिया टॉप पर जाता है वर्ल्ड वाइड भी, कि इंडिया के डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो भी करे। और आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जरूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। जब पैराडामिक था तो इंडिया में कितनी मेडिसिन की शॉर्टेज हुई है? इंडिया में अगर मेडिसिन की शॉर्टेज होती तो आज एक सुपर पावर इंडिया से क्यों इंपोर्ट करती मेडिसिन? आप मुझे ये बताएं। वो ठीक है, लेकिन वो अब तो नहीं एक्सपोर्ट करी, वो तो उन्होंने लास्ट टाइम किया था जब अभी भी इंपोर्ट हो रही था, जब ये कोरोना था उस टाइम इंडिया वाज इन वर्स्ट कंडीशन, इवन पाकिस्तान प्रोवाइडेड एम्बुलेंसेस। लेकिन देखिए आपने उन लोगों ने इस सिचुएशन से टैकल भी तो किया है और कितना अच्छा टैकल किया। तो फिर हम लोगों ने उनसे ज्यादा अच्छा किया। कैसे? We didn't go in that situation in which India was. Our people weren't dying on the streets. Lying on the streets and they weren't even getting places to sit and being in the hospitals. अच्छा, अगर हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होती तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना ज्यादा इशू क्यों बनता? मेरी बात सुने, हर चीज अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं था, अगर हम लोग अब आप इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ थे जब उनके पास ये सिचुएशन? तो फिर उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया? जब थर्ड वेव आई थी, चेक करें, हमारे पाकिस्तान से ईदी साहब की एम्बुलेंसेस गई थी वहां पर,
वी गेव देम द ऑफर टू टेक फॉर दैट। उसके बाद चाइना ने सारी तो फैसिलिटीज चाइना ने दी हैं, चाइना ने वैक्सीन बनाई, चाइना ने सब कुछ। इंडिया ने वैक्सीन तो नहीं बनाई। इंडिया ने वैक्सीन बनाई है रिसेंटली बनाई है, लेकिन अभी तक वो लग तो नहीं रही है। लग चाइना की रही है। चाइना एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इंडिया को कंसीडर ही अपना दुश्मन मुल्क करते हैं। हम उनसे कुछ लेना तो एक बंदे की थिंकिंग से थोड़ी ना मुल्क बदलता है। और दूसरा ये कि वो उनमें रिसर्च एंड मोशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। उनके काफ़ी आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा लैब्स जो से हैं इस वक्त उस पर काम हो रहा है और उस पर दिन रात वो जो है रिसर्चेस करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अपने मुल्क को चीप प्राइसेस पे मेडिसिन प्रोवाइड करें बल्कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड भी जाके वो प्राइसेस जो है, जबकि हमारे यहाँ पे अभी इस चीज़ में मैं समझता हूँ काफ़ी बैकवर्ड है। अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो दोनों कंट्रीज में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो एक सुपर पावर है यूएस, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इंडिया से, वाई इंडिया, क्यों उन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया मेडिसिन लेने के लिए? ये देखिए, सबसे पहली बात तो है कुछ नेबरहुड या कुछ दोस्ती भी कह सकते हैं आप। जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो से हैं ताल्लुक वो अच्छे हैं, इसी तरह इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हो सकता है कि यही वजह है कि अमेरिका ने उनको प्रेफर किया हो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी उनकी कंपैरेटिवली उनकी लो हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर वो भी इनसे मेडिसिन ले रही है और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं मेडिसिन में। तो हमारे मुल्क भी चाहिए कि जैसा माहौल यहाँ पे पैदा करें कि हमारा मुल्क भी तेज़ी से तरक्की करे। कैसा माहौल? यही कि हमारे मुल्क में भी मेडिसिन का आना चाहिए। हमारा मुल्क भी मेडिसिन किसी मुल्क को दे, अमेरिका को दे, बाहर के जो भी इंडिया से ऊपर ही जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर इंडिया बहुत है कि बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क ऐसे इंडिया के पास भी जा सकता है, क्योंकि वो उनके पास एक अलग ही सोच, वो हर एक के साथ अपना आप बनाते हैं। अपना आप बनाते हैं या हार्ड वर्क करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं, जहरी सी बात है, बनाएंगे तो हार्ड वर्क। इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वैसे भी पूरी दुनिया में, मतलब उनकी अगर आप फसलें देख लें, फिर उसके बाद ये मेडिसिन्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक गुड साइन है उनके पीपल्स के लिए भी।